आपको बताएं, ईरानी सदर कराची पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर वजीर आला सिंध और गवर्नर सिंध ने उनका इस्तकबाल किया है। शहर में मोबाइल फोन सर्विस भी इस वक्त बंद हो गई है। ईरानी सदर से गवर्नर और वजीर आला की मुलाकात हुई है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी कराची पहुंच चुके हैं। ईरानी सदर मज़ार-ए-कायद पर हाजिरी देंगे। जी हाँ, ईरानी सदर मज़ार-ए-कायद पर भी हाजिरी देंगे। मजीद के तफसीलात हैं, जान लेंगे। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, शमील अहमद और इक़्तिदार अनवर। इक़्तिदार का रुख कर लेते हैं। इक़्तिदार, क्या तफसीलात सामने आ रही हैं अभी ताज़ा तरीन? आपका ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी को कराची एयरपोर्ट के ऊपर गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी और वज़ीर आला सिंध मुआद अली शाह समेत काबीना के अरकान ने रिसीव किया। काफ़ी गर्मजोशी दिखाई दी रहनुमाओं में। इसके बाद ओल्ड एयरपोर्ट पर ही खसूसी मुलाकात के लाउंज बनाया गया था, जहां पे ईरानी सदर ने गवर्नर सिंध और वज़ीर सिंध से मुख्तसर सी मुलाकात की है। अब से कुछ देर बाद वो मज़ार-ए-कायद के रवाना होंगे। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं ताकि वो हमारे मेहमान जो है वो किसी भी इंटरप्शन के बगैर जो मज़ार-ए-कायद पर पहुँचें, जहाँ पर इंतज़ाम जो है मुकम्मल किए गए हैं। और जो यहाँ पर हाज़िरी के फ़ौरन बाद जो है वज़ीर आला हाउस जाएंगे, जहाँ पर कारोबारी सियासी समाजी शख्सियात जो हैं वो उनका इंतज़ार कर रही हैं। उसके बाद वहाँ से फारुग कराची यूनिवर्सिटी और फिर IBA सिटी कैंपस में जो उनकी बेगम की किताब की रोनुमाई है उसमें भी शरीक होंगे। तो सुबह ही से इंतज़ार था, ईरानी सदर का इंतज़ार की घड़ियाँ तमाम हुई और ईरानी सदर जो है वो कराची में मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद वो मज़ार-ए-कायद के लिए एयरपोर्ट से रवाना होंगे। इक़्तिदार अनवर हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन को अपडेट करें। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी कराची पहुंच चुके हैं और कराची पहुंचने के बाद सबसे पहले बताया जा रहा है कि वो मज़ार-ए-कायद पर हाजिरी देंगे। एयरपोर्ट पर वज़ीर आला सिंध भी मौजूद थे उनके इस्तकबाल के लिए। इसके अलावा गवर्नर सिंध भी उनके हमरा थे इस्तकबाल के लिए। और शहर में मोबाइल फ़ोन सर्विस इस वक्त बंद कर दी गई है। मुख्तलिफ मखसूस रूट्स हैं जिनको बंद किया गया है, जहाँ से ईरानी सदर गुजर कर अपनी तमाम मसरूफियात पूरी करेंगे। ईरानी सदर से गवर्नर और वज़ीर आला की मुलाकात हुई है और गवर्नर हाउस पहुंचने के बाद अब मज़ार-ए-कायद का रुख किया जाएगा। मज़ार-ए-कायद पर ईरानी सदर जाकर हाजिरी देंगे। एयरपोर्ट पर वज़ीर आला और गवर्नर सिंध ने उनका इस्तकबाल किया है। इक़्तिदार अनवर, जिस तरीके से आपने बताया कि सबसे पहले वो मज़ार-ए-कायद पर पहुंचेंगे हाजिरी देने के लिए, तो क्या बताया जा रहा है इस वक्त वो कहां पर मौजूद हैं? पर जो खुसूसी तैयारी ने उनकी लैंडिंग की, जहां पर गवर्नर और वज़ीर आला इस वक्त ईरानी सदर के साथ मौजूद हैं। कराची में और सिंध में काफ़ी गहरे ताल्लुकात हैं ईरान के। काफ़ी ज़्यादा उनके जो स्ट्रेटेजिक मामलात हैं, जो उनके तिजारती मामलात हैं, वो यहाँ से होते हैं। तो एक खुसूसी मुलाकात जो है वो इस टाइम एयरपोर्ट के ऊपर वज़ीर आला और गवर्नर की जारी है। जैसे ही रूट की क्लियरेंस मिलती है तो वो रवाना होंगे। हालांकि शाहराह फैसल को हर तरफ से आम ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है और यहाँ भी बिजनेस रिकॉर्डर रोड से लेके एमेजिना रोड और दीगर नुमाइश चौरंगी तक जो है वो सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। कंटेनर लगाए गए हैं खासतौर पर ताकि हमारे मेहमान किसी इंटरप्शन के बगैर जो मज़ार-ए-कायद पर पहुंचे। मज़ार-ए-कायद पर भी इंतजामात मुकम्मल है। फौज का चाको चौबंद दस्ता मौजूद है जो कि मौजूद मेहमान को सलामी देगा और मौजूद मेहमान जो है वो एक अजीम लीडर की कब्र पर फातिहा ख्वानी करेंगे और मेहमानों की बुक्स में अपने तासुरात लिखेंगे, जिसके बाद उन्हें वहाँ से वज़ीर आला हाउस ले जाया जाएगा, जहाँ पर शहर की अहम कारोबारी शख्सियात, समाजी और दीगर जो सिफारतकार हैं वो मौजूद हैं, जिनकी मुलाकात करवाई जाएगी। और जिसके बाद जो IBA सिटी कैंपस के अंदर उनकी बेगम की किताब की रोनुमाई और कराची यूनिवर्सिटी में उन्हें एजाज़ी डिग्री देने की तकरीब का एहतमाम किया गया है। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी की खसूसी सिफारिश के ऊपर कराची यूनिवर्सिटी के स्पेशल सिंडिकेट ने इस बात की परमिशन दी कि जो ईरान के सदर हैं डॉक्टर इब्राहिम रईसी, उन्हें डॉक्टरेट की जो है वो डिग्री दी जाए। इसके बाद एक और ख़ास बात यह आज के पूरे दौरे के अंदर कि जो उनकी बेगम साहिबा हैं, यानी कि जो फर्स्ट लेडी ईरान है डॉक्टर जमीला, उनकी जो किताब की एक यहाँ पर तर्जुमा किया गया था, उसकी लॉन्चिंग की तकरीब भी यहाँ पर रखी गई है। पाकिस्तान में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि ख़ास तौर पर ये प्रोटोकॉल दिया हो और फर्स्ट लेडी ईरान जो है बहुत कम जो तकरीबात में शिरकत करती हैं। तो कराची को ये एजाज़ भी हासिल है। आज रात ईरानी सदर यहीं पर क़याम करेंगे, कल सुबह यहाँ से रवाना होंगे। तो ख़ास तौर पर जो तिजारती ताल्लुकात हैं, जो मुख्तलिफ ज़ायरीन कराची के थ्रू ईरान जाते हैं, उनके लिए ख़ास तौर पर आज बातचीत की जाएगी। मुख्तलिफ वफूद जो हैं जिनमें पाकिस्तान की जो एक इकनॉमिक कॉरिडोर है उसके अंदर जो ईरानी अशिया की आमद है, जो बाल्टर पे कारोबार है, इस हवाले से ख़ास तौर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और पाकिस्तान ईरान जो है वो अपने जो ताल्लुकात है उसमें काफ़ी गर्मजोशी रखते हैं। वज़ीर आला हाउस के अंदर भी तमाम ही अहम रहनुमा जो हैं वो मौजूद हैं और काफ़ी बेचैनी से जो इंतज़ार किया जा रहा है कि
सदर इब्राहिम रईसी वहां पहुंचे और उनसे खिताब करें। तो काफ़ी मसरूफ शेड्यूल होगा कराची के अंदर। कराची में अपने मेहमान की आमद से कबल ही उनकी सिक्योरिटी के मद्देनज़र पूरे शहर भर में जो मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद की गई, ख़ास तौर पर उन रूट्स के ऊपर कि जहां से उन्होंने गुजरना है, जिनमें डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड रेंजर्स हेडक्वार्टर से लेके वज़ीर हाउस तक, इसके अलावा रेड जोन में जो रोड आता है उसको बंद किया गया है। पूरी शराय फैसल को कराची एयरपोर्ट से लेकर मेट्रोपोल तक बंद किया गया है। बिजनेस रिकॉर्डर रोड से लेके न्यू एमेजिना रोड और फिर एमेजिना रोड पर नुमाइश रौनगी तक के सिग्नल्स को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया ताकि कहीं भी जो ईरानी सदर की जो सिक्योरिटी है उसमें कोई कमी ना रह जाए। यहाँ ये बात भी बहुत काबिल जिक्र है कि नई हुकूमत बनने के बाद ये किसी भी सरबराह मुमलिकत का पहला दौरा है और ख़ास तौर पर अगर हम देखें इसराइल और फ़लस्तीन जंग के तनाजुर में जो ईरान ने एक स्टेप लिया था उसके बाद ये पहला दौरा है कि ईरानी सदर जो है वो किसी ब्रादर इस्लामी मुमलिकत में आए हैं। तो उसी गर्म जोशी के साथ जो उनका इस्तकबाल किया जा रहा है और मज़ार कायद के अंदर जो अब तैयारियां हैं उन्हें आखिरी शक्ल दी गई है। रूट बताया जाता है कि लगा दिया गया है और किसी भी टाइम जो है वो ईरानी सदर जो है वो मज़ार कायद पर जो है वो पहुंचेंगे और मज़ार कायद पर पहुंचने के बाद जो है वो एक अजीम लीडर कातिल मोहम्मद जिन्ना की जो कब्र पर फातिहा ख्वानी करेंगे और वहाँ पे में जो मेहमानों की किताब है उसमें अपने इक़्तिदार साथ ही साथ ये बताइएगा यकीनी तौर पर ईरानी सदर है, इतना बड़ा प्रोटोकॉल है तो शेड्यूल भी उनका उसी हिसाब से कंप्लीट किया गया होगा। आपने भी बताया कि सबसे पहले मज़ार कायद जाएंगे, फिर गवर्नर हाउस, वज़ीर आला हाउस, फिर कराची यूनिवर्सिटी भी जाएंगे और उसके बाद ताजिर बरादरान से भी अहम मुलाकात करेंगे। ये तमाम जो शेड्यूल बनाया गया है ये कब तक चलेगा? आज रात ये अहम मुलाकातें कब तक चलेंगी? देखिए शेड्यूल उनका काफ़ी ज़्यादा टफ है। जिस तरह हमने आपको बताया था कि कराची के अंदर इस दौरे के अगर बोलें कि मसरूफ़ तरीन जो मसरूफियात हैं वो कराची के अंदर हैं। कराची आते ही जो है वो वज़ीर हाउस में तकरीब है जहाँ पर शहर के मारूफ बिजनेसमैन मौजूद हैं जो किसी न किसी तरीके से ट्रेड के ख्वाहिशमंद है ईरान के साथ। हमने जिस तरह नाजरीन जानते हैं कि अगर किसी ने ज़ियारतों पे जाना हो तो कराची के थ्रू ही बिल्कुल इक़्तिदार अनवर, हम इससे पहले भी देखते रहे हैं कि जो वफ्द मौजूद था ईरानी सदर के साथ मुख्तलिफ किस्म की मसरूफियातियों और मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के साथ ताउन पर भी यकीन दहानी और याददाश्तों पर भी दस्तखत किए गए हैं। इसी सिलसिले में ताजिर बिरादरी जो कि सबसे बड़ी अगर देखी जाए तो कराची में है, उनसे भी आज मुलाकात होगी और फिर कौन कौन से ऐसे शोबे हैं जहाँ पर तिजारत की जा सकती है, दोनों ममालिक आपस में बाहिमी ताउन के साथ इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इक़्तिदार अनवर, आपने बताया कि अब से कुछ देर के बाद वो मज़ार कायद पर पहुंचेंगे, क्या बताया जा रहा है, कोई वक्त दिया गया है स्पेसिफिकली? देखिए वैसे तो तमाम तर तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल हैं, लेकिन एक जिस तरह मैंने आपको बताया कि कराची इस वक्त मद्दे निगाह बना हुआ है। एक टाइम वेस्ट इंडीज़ की वुमेन टीम भी यहाँ मौजूद है, दूसरी तरफ ईरानी सदर भी यहाँ आए हैं। दोनों को प्रेसिडेंट की जो सिक्योरिटी है वो दिया गया, यानी कि ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर है। आज सड़कें तमाम बंद की गई हैं। जैसे ही सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलती है तो हार्डली मेरे ख्याल से 4 से 5 मिनट में एयरपोर्ट से मज़ार कायद का जो दौरानिया है वो पूरा हो जाएगा। यहाँ पर तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं और सिक्योरिटी क्लियरेंस का इंतजार है ताकि जो हमारे ईरानी मेहमान हैं वो यहाँ पर पहुँच पाएँ और इसके लिए इंतजाम मुकम्मल किया गया। साथ साथ हम आपको बता रहे हैं कि वज़ीर हाउस के अंदर एक बड़ी तकरीब का एहतमाम किया गया है। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के जो उलमा एक कराम हैं उनको दावत दी गई है। शहर के बड़े बिजनेसमैन जो पाक ईरान ताल्लुकात में पाक ईरान ट्रेड के अंदर जो है वो मुख्तलिफ जो ताल्लुकात चाहते हैं उनके हवाले से हम मौजूद हैं। ईरानी जो यहाँ पर कौंसल जनरल है उन्होंने इस बारे में काफ़ी किरदार अदा किया। उसके बाद वहाँ से फारिग होने के बाद जो है वो गवर्नर हाउस के अंदर एक तकरीब का एहतमाम किया गया है। यहाँ भी जो गवर्नर इनिशिएटिव है या जो दूसरे पाक ईरान ताल्लुकात है, क्योंकि गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी की खास सिफारिश के ऊपर कराची यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की जो एजाज़ी डिग्री है उसको देने का ऐलान किया और सिंडिकेट से मंजूरी ली। साथ साथ आपको बताएं कि पूरे दौरे के दौरान जो उनकी फर्स्ट लेडी थी डॉक्टर जमीला, उनकी कोई एक्टिविटी नहीं थी। कराची के अंदर एक्टिविटी है IB कैंपस के अंदर। जो उनकी किताब है मुस्लिम खवातीन का मुस्लिम तहजीब में किरदार, उसकी जो तर्जुमा है यहाँ पर किया गया है, उसकी लॉन्चिंग की तकरीब का एहतमाम किया गया है। ये पहला मौका है कि ईरान से बाहर जो है
वो लेडी ईरान की फर्स्ट लेडी पाकिस्तान में कोई ऐसी किसी तकरीब का एहतमाम बिल्कुल इक़्तिदार देखा जाए तो ये एहसास की बात है, और काफ़ी ज़्यादा अगर इंटरनेशनल लेवल पर इस टाइम पर हालात देखे जाए तो ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का दौरा है पाकिस्तान, जिसमें जनाब इब्राहिम रईसी ऐसे माहौल में पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं जब मशरिक़ वस्ता में कशीदगी उरूज पर है। ईरान और इसराइल बाहम बरसर पैकार हैं और एक दूसरे की तंसीबात पर रॉकेट से हमले भी कर चुके हैं, और कोई भी मुल्क वाज़े तौर पर ईरान के साथ खड़ा हुआ नज़र नहीं आता है। लेकिन ऐसे मौके पर हमने देखा कि ईरानी सदर ने पाकिस्तान का दौरा किया है। ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान की जानिब से भी भरपूर उनका इस्तकबाल किया गया। इसी सिलसिले की कुछ कड़ी हमने आज सुबह भी देखी जब वो लाहौर पहुंचे थे, और उसके बाद अब जब वो कराची पहुंचे हैं तो हुकूमत सिंध की जानिब से भी शानदार इस्तकबाल किया गया है, और उनके इस्तकबाल के लिए वज़ीर आला सिंध भी मौजूद थे, गवर्नर सिंध भी मौजूद थे, और इस वक्त भी वो उनके हमरा हैं। कुछ देर के बाद वो मज़ार कायद पर हाजिरी देने के लिए पहुंचेंगे। जी हाँ, ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी वफ्द के हमरा कराची पहुंच गए हैं। कराची आमद पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ईरानी सदर का इस्तकबाल भी किया है। आपको मज़ार कायद के इस वक्त एक्सक्लूसिवली मनाजिर दिखा रहे हैं। जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस वक्त ईरानी सदर के इस्तकबाल के लिए सदर मुमलिकत की साहिबजादी आसिफा भुट्टो भी मौजूद थी, जबकि सूबाई वज़रा सईद गनी, नासिर हुसैन शाह, जाम खान चोरो, सरदार शाह, शर्जी रेना मेमन भी एयरपोर्ट पर ही मौजूद थे। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार, जाम मेहताब ढरकी भी इस्तकबाल करने वालों में शामिल थे। ईरानी सदर को खुशामदीद कहने के लिए शारा फैसल पर वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान की जानिब से बैनर्स आवेज़ा किए गए। दौरे कराची के दौरान इब्राहिम रईसी बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर हाजिरी देंगे, जिसके मनाजिर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वो इस वक्त कायदे आज़म के मज़ार भी पहुँच गए हैं, और उनके साथ इस वक्त गवर्नर सिंध भी मौजूद हैं। उसके अलावा मुराद अली शाह भी उनके साथ ही मौजूद हैं। आपको बताएं कि वो बिजनेस फोरम के शुरा से भी मुलाकात करेंगे और वज़ीर आला हाउस में अशाया में भी शिरकत करेंगे। जी हाँ, और आज आपको यहाँ बात भी बताते चलें कि ईरानी सदर की आमद पर कराची में आम तातील का ऐलान किया गया था ताकि तमाम लोग घरों में रहें, उनकी सिक्योरिटी में कहीं भी किसी किस्म का कोई खलल पैदा ना हो। दौरा कराची के दौरान इब्राहिम रईसी बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस वक्त मज़ार पर मौजूद है, और इस वक्त जो मनाजिर आपको दिखा रहे हैं वो उसमें नासिर हुसैन शाह भी हैं, और दूसरी मनाजिर में आपको दिखा रहे हैं वज़ीर आला मुराद अली शाह, जबकि गवर्नर सिंध भी वहाँ पर हैं। और अब ये मनाजिर आपको सीएम हाउस के नाज़रीन दिखाए जा रहे हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी कराची पहुंच गए और अब वो सीएम हाउस में मौजूद हैं। बिल्कुल, सीएम हाउस में उनके इस्तकबाल के लिए तकरीब सजाई गई है। मनाजिर आप देख सकते हैं, सिंध की पूरी काबीना यहाँ पर उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद है, और वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध को भी देखा जा सकता है जो उनके इस्तकबाल के लिए पहुंचे थे जब वो कराची पहुंचे। जिसके बाद इस वक्त ये सीएम सिंध के मनाजिर हैं। एक्सक्लूसिवली आज न्यूज़ की स्क्रीन पर आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, यहाँ पर ईरानी सदर का शानदार इस्तकबाल किया गया और उनके इस्तकबाल के लिए ये पुरवकार तकरीब सजाई गई है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी जो कि कराची पहुंच चुके हैं, गवर्नर सिंध और वज़ीर आला ने उनका इस्तकबाल किया है। शहर की सड़कों पर भी खैर मकदमी बैनर्स आवेज़ा किए गए थे उनको खुशामदीद कहने के लिए। इब्राहिम रईसी मज़ार कायद पर अब से कुछ देर के बाद हाजिरी देंगे, और सिक्योरिटी के इस मौके पर कड़े पहरे हैं। आपको बताएं, शारा फैसल, एम ए जिन्ना रोड, गुरु मंदिर तक और शारा कायदीन से भी नुमाइश जाने वाला रोड बंद कर दिया गया है। पीपल्स सेक्रेटेरिएट चौरंगी के अतराफ भी कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। ओवरऑल क्या सूरत हाल है रूट्स की, ये जानेंगे। हमारे साथ चीफ रिपोर्टर इक़्तिदार अनवर मौजूद हैं। इक़्तिदार, बताइएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं आप रूट्स पर? जी देखिए, जो रूट्स हैं वहाँ पर सिक्योरिटी का सख्त इंतजाम किए गए। जिस तरह हमने आपको बताया कि शराय फैसल मुकम्मल तौर पर बंद है, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन रोड शाहीन कॉम्प्लेक्स से लेकर सीएम हाउस तक बंद है। इसके अलावा बिजनेस रिकॉर्डर रोड से लेकर न्यू एम ए जिन्ना रोड और फिर एम ए जिन्ना रोड और नुमाइश चौरंगी तक के सिग्नल को बंद किया गया है। साथ में उसके आगे जाके IBA कैंपस है तो सीधे रात तक जो कंटेनर लगाकर सड़कों को बंद किया गया है। जिस तरह हमने आपको बताया कि कराची एयरपोर्ट के ऊपर गवर्नर और सीएम सिंध ने रिसीव किया, साथ में काबीना के अरकान भी वहाँ मौजूद थे। सूबाई वजीर जेल खानाजात अली हसन जरदारी, सईद गनी, सरदार शाह, नासिर हुसैन शाह, जाम खान चोरो और दीगर ने पुरतपाक तरीके से जो है इनका इस्तकबाल किया। और मज़ार कायद से हमने आपको बताया कि चूंकि ईरानी सदर हैं, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी उनके पास, तो सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलते ही ये फासला 3 से 4 मिनट में तय हो जाएगा। सिक्योरिटी क्लियरेंस का इंतजार है, और जैसे ही क्लियरेंस मिलती है तो हमारे मौजूद मेहमान जो है वो अजीम लीडर के मकबरे पर पहुंच जाएंगे, कायद मोहम्मद जिन्ना के मज़ार पर पहुंचेंगे। काफ़ी अरसे बाद जो है ये मौका है कि कोई ईरानी प्रेसिडेंट जो है वो मज़ार कायद के ऊपर हाजिर देगा, और
अपने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात लिखेगा। दूसरी जानिब जिस हमारे नाज़रीन देख रहे थे कि वज़ीर आला हाउस में एक बड़ी पुरतपाक और पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया है। शहर भर के उलमा इकराम मौजूद हैं, बिजनेसमैन मौजूद हैं, मौजूद शख्सियात और समाजी शख्सियात मौजूद हैं, जहाँ पर भी ईरानी सदर के एक अहम खिताब का तवक्का है। बिजनेस के हवाले से बातचीत की तवक्का है। जो लोग पाक ईरान ताल्लुकात को समझते हैं वो बात जानते होंगे कि इसराइल पर रॉकेट हमलों के बाद इस दौरे की कितनी ज़्यादा अहमियत है। पाक ईरान दोस्ती किस कदर अहम है। आज लाहौर में भी हमारे मौक़िफ़ की उन्होंने तायद की, गज़ा पर जो हमारा मौक़िफ़ था उसकी तायद की, और पाकिस्तान ने खुलकर जो है वो हमेशा ईरान का साथ दिया है। ट्रेड के अंदर अगर हम बात करें तो ट्रेड में भी काफ़ी ज़्यादा दोनों ममालिक के दरमियान जो मौक़े मौजूद हैं। बिल्कुल इक़्तिदार अनवर, अगर देखा जाए तो ओवरऑल सूरत हाल काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई नज़र आ रही है दोनों ममालिक के दौरान। अगर इसी साल का अगर जायज़ा लिया जाए तो ईरानी सदर से ईरानी सरहद पर जो कुछ हुआ रवां साल के शुरू में ईरानी फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तानी हदूद की खिलाफ वर्जी और फिर पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाइयों के बाद सिफारती ताल्लुकात काफ़ी हद तक मुनक़ता हो गए थे। वो जो सर्द मोहरी अब दोनों ममालिक के दरमियान ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। और सबसे खुशाइन बात यह है कि दोनों ममालिक जब एक दूसरे के सामने हमने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौजूद थे और सामने से ईरानी सदर मौजूद थे, तो काफ़ी गर्मजोशी के साथ तमाम ताल्लुकात को एक दफ़ा फिर से बहाल करने की कोशिश की जा रही है। जी इक़्तिदार। देखिए, ये पहला मौका है कि हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान की आमद के मौके पर न सिर्फ पंजाब में आम तातील का ऐलान किया गया था, बल्कि सिंध के अंदर और वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर पाकिस्तान ने अपनी तहद उनको प्रोटोकॉल दिया है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी हों, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हों, दोनों वज़रा आला हों या और दूसरे जो सूबों के वज़रा आला हों, उन्होंने अपनी तई जो है वो भरपूर मेहमान नवाजी करने की कोशिश की है। तमाम गिलो शिकवों को बुलाकर ईरान के सदर का भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया गया है। शहर में जगह जगह आप देख सकते होंगे कि उनको खुशामदीद करने के बैनर्स आवेज़ा किए गए हैं, और मुस्लिम उम्मा को यह पैगाम दिया गया है कि दो इस्लामी बड़ी ताकतें जो हैं वो एक साथ बैठी हैं, तो यकीनन पूरी दुनिया के मजलूम मुसलमानों की निगाहें भी यहाँ पर होंगी। तो उससे भी एक पैगाम जाता है कि जब ईरान और पाकिस्तान की इतनी आला सतह पर वफूद पहुँचे, और ख़ास तौर पर मेरे शहर में जब पहुँचे हैं ईरानी सदर, तो जिस तरह उनके लिए तकरीबात का एहतमाम किया गया है, उन्हें डॉक्टरेट की इजाफी डिग्री दी जा रही है, वो कहें कि पूरा एतमाद बहाल हुआ है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लेडी ऑफ ईरान है, तो उनकी किताब की रूनुमाई भी है, सारे बिजनेसमैन जमा है, एक रूट है, एक वो जो ईरान अपने आप को अकेला फील करता था कि उसने ट्रेड करना है, उसे एड नहीं चाहिए। इक़्तिदार, अगर थोड़ा सा जायजा लें तो सिर्फ ईरान ही नहीं, हम जो सूरत हाल देख रहे थे पिछले कुछ अरसे में, जिस तरीके से हमसाया मुल्क की जानिब से भी मुसलसल ये बात उठाई जा रही थी कि पाकिस्तान को आइसोलेट करने में वो कामयाब हो गए हैं, उसमें काफ़ी हद तक अब नाकामी होती हुई भी नज़र आ रही है, और ये बात गलत साबित होती हुई नज़र आ रही है। हमने देखा सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में सिफारतकारी का रुझान, फिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा खुशगवार देखा गया ये तमाम सूरत हाल, जिस तरह से उनके साथ हमारे ताल्लुकात इस्तवार हुए, और वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब, फिर उसके बाद सऊदी सरमायाकारों का दौरा पाकिस्तान, सऊदी वज़ीर ख़ारजा और आला अस्करी हुक्काम के भी हमने देखा एक के बाद एक दौरे हुए, तो काफ़ी बेहतरीन तासुर गया पाकिस्तान की इमेज का। और ईरानी सदर के दौरे के बावजूद वो पाकिस्तान को अव्वलीन तरजीह समझते हैं, जबकि अगले माह सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का भी पाकिस्तान में दौरा मुतवक्के है। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि एक और अहम खबर जो कि आज हमारे सामने आई कि 28 अप्रैल को मुतवक्के है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी सऊदी अरब का दौरा करेंगे इस दौरे से कबल। तो ये तमाम सूरत हाल देखते हुए अब ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं जो उनको आइसोलेट करने वाली बातें हो रही थी वो गलत साबित होती हैं। लिहाजा ईरान के साथ आज का जो हम देख रहे हैं इंतहाई कामयाब दौरा, ईरानी सदर का 2 रोज़ा यह दौरा, जिसमें इस वक्त वो कराची में मौजूद हैं। जी इक़्तिदार। आज का दिन इसलिए मुस्लिम उम्मा के लिए अहम है कि जहां एक तरफ ईरानी सदर पाकिस्तान में मौजूद है, वहीं 2 ज़ायरीन की फ़्लाइट जो हैं वो सऊदी अरब उतरी हैं, उसमें ईरानी ज़ायरीन हैं। 2016 के बाद ये पहला मौका है कि ईरानी ज़ायरीन जो हैं वो सऊदी अरब गए हैं, वहाँ पर बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। तो एक तरफ सऊदी अरब में ईरानी ज़ायरीन की आमद और दूसरी जानिब ईरानी सदर की पाकिस्तान में आमद। तो मुस्लिम अम्मा को एक बड़ा जो 3 इस्लामी ममलिकत हैं उनके दरमियान मोहब्बतें दिखाई दे रही हैं। तो ये जो मोहब्बतें होंगी यकीनन जो आने वाले दिन हैं उनके अंदर जो है मसाइल को कम करेंगी। साथ जिस तरह हमने पाकिस्तान की बात की, सऊदी अरब ने इंटरेस्ट जाहिर किया है अपना सरमायाकारी के अंदर। कल रात यूएई ने एक बड़ी सरमायाकारी के बाद जो चार्ज संभाला है यहाँ पर, और उसके बाद फिर हमारे सऊदी अरब के ताल्लुकात और अब ईरान और पाकिस्तान के इस तरह के ताल्लुकात, तो यकीनन जो हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की जानिब से चाबहार की बंदरगाह को लेकर। ठीक है इक़्तिदार अनवर, बहुत शुक्रिया। हम मजीद भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।